नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। दिल्ली के दिल में कौन है ये जानने के लिए हम दिल्ली के अलग अलग कोनों में जाकर के लोगों से बात कर रहे हैं। ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अब की बार दिल्ली में क्या होने वाला है। चुनाव की घोषणा अभी तक नहीं हुई है, लेकिन उससे पहले बहुत सारी घोषणाएं हो रही हैं। आम आदमी पार्टी एक तरफ पूरी फॉर्म में नजर आ रही है और डेली एक न एक नई योजना लेकर के आ रही है। फिर वो चाहे संजीवनी योजना हो, महिला सम्मान योजना हो, और चाहे वो किसी भी तबके को साधने के लिए वो भरपूर कोशिश कर रहे हैं। और आज की ही बात करें तो आज उन्होंने एक पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना की घोषणा की है, जिसके तहत हर पुजारी को 18,000 रुपये महीने दिए जाएंगे अगर उनकी सरकार बन जाती है। तो मैंने आम आदमी पार्टी की बात करी और ठीक ऐसी ही तैयारी बीजेपी भी कर रही है। बीजेपी के जो नई दिल्ली से संभावित प्रत्याशी प्रवेश वर्मा वो महिलाओं को 11,100 रुपये बांट रहे हैं। और देखिए, ये पूरा का पूरा चुनाव जो है वो बेहद ही रोमांचित हो चला है। हर कोई अपना दावा कर रहा है, हर कोई अपनी ताल ठोक रहा है। मैं इस समय कनॉट प्लेस के पास एक बस स्टैंड है, वहां पर बैठा हूं और देखिए लगभग यहां पर हर जगह से लोग आते हैं। तो मैं यही जानने के लिए लोगों से बात कर रहा हूं कि क्या लोगों की राय है, क्या इस बार होने वाला है, क्या आम आदमी पार्टी फिर से सरकार बनाने जा रही है या इस बार बदलाव होने वाला है, और अगर बदलाव होता है तो कौन, बीजेपी या कांग्रेस। आपका नाम क्या है अंकल? रामवीर सिंह। आप कहाँ के रहने वाले? हम भजनपुरा। क्या आपको लगता है इस बार दिल्ली में क्या होगा? दिल्ली में माहौल बदलेगा और बीजेपी आएगी। क्यों लगता है आपको ऐसा? ऐसा लगता है कि जो है जनता पार्टी ने, जो मोदी ने जो काम किए हैं वो अपने विश्व में किसी ने भी नहीं किए। यहाँ पर तो लोग विधानसभा में तो वोट देते हैं हर बार आम आदमी पार्टी को। तीन बार से लगातार सरकार बन रही है उनकी। आम आदमी पार्टी है, लेकिन वो जनता पार्टी के बराबर नहीं है, क्योंकि जनता पार्टी मोदी जी जो काम कर रहे हैं, योगी जी जो काम कर रहे हैं, वो कोई मुख्यमंत्री और कोई प्रधानमंत्री नहीं कर पाया। तो आपको लगता है कि यहाँ आसानी से बीजेपी आ जाएगी या चुनाव में कुछ टक्कर नजर आती? चुनाव में टक्कर इन्हीं घोषणाओं के वजह से आएगी थोड़ी आप पार्टी की, कि जो फ्री का जो है रेवड़ी बांट रहे हैं, ये मतलब इसकी वजह से। नहीं तो बीजेपी को कोई हरा नहीं सकता, बीजेपी आएगी अब की बार। वो तो कह रहे हैं आम आदमी पार्टी वाले, देखिए वोट कटवा रहे हैं लगातार और डरे हुए हैं बीजेपी वाले खुद। जो पुरानी वोट है उन्हें कटवा रहे हैं, नई वोट बनवा रहे हैं। अरे भाई, जो अपना प्रधानमंत्री है जो, उसका 56 इंच का सीना है और वो जो है अब की बार दिल्ली जीत के ही मानेगा। दिल्ली में केजरीवाल किसी भी तरह से नहीं आ सकते, नहीं आएंगे। ये चाहे केजरीवाल कुछ भी कर लें, इतनी घोषणा कर रहे हैं उसके बाद भी नहीं आएंगे, क्योंकि दिल्ली अब माहौल बदलना चाहती है। हाँ जी, आपका नाम क्या है? अवनीश मिश्रा। मिश्रा जी, कितनी उम्र हुई है पहले आप ये बताइए? सर मेरी उम्र सर 22 है सर। तो इससे पहले वोट डाली है? हाँ सर, वोट डाला था सर। कहाँ मिश्रा जी, कहाँ के रहने वाले? ऐसे सर तो निवासी सर हमारा अयोध्या है, लेकिन रहने वाले गाजीपुर के हैं, किराए पे हैं। तो यहाँ वोट है दिल्ली की? हाँ सर, यहाँ पे है दिल्ली की वोट। ये बताइए, दिल्ली की जनता क्या करने वाली है? अब की बार बदलाव होने वाला है या फिर से आम आदमी पार्टी की सरकार आ जाएगी? सर अब की बदलाव होगा सर, बीजेपी आएगी इस बार। क्यों लगता है आपको ऐसा? क्योंकि सर उन्होंने सर काम अच्छे किए, उन्होंने झूठे वादे थोड़े किए हैं, उन्होंने इस बार झूठे वादे दिए हैं। 2100 रुपये सर जो देना है नहीं, ये हर जनता थोड़ी दे पाएंगे 2100 रुपये हर लेडीज़ को, जितनी यहाँ पे आबादी है। 2100 रुपये देना, 1 लाख को देगा तो 21 करोड़ रुपये तो ये इसी में चले जाएंगे। जो पैसा ये देश के लिए, उसके लिए काम के लिए यूज़ करे ना, इसके लिए जो फ्री का काम का दुनिया कोई किसी को खिलाती है। आदमी अपने काम पैसे देना हो तो जो नौकरी काम कर रहे हैं उनको सैलरी देनी चाहिए, उनका इजाफा नौकरी में इजाफा कर देना चाहिए। ये 2100 रुपये फ्री का कौन आज कौन दे रहा है? ये उन्होंने काम बेकार कर रखे हैं, उन्होंने 2100 रुपये जो दे रखा है। तो ये बीजेपी वाले डरे क्यों हुए हैं? ये अभी तक अपने प्रत्याशियों की घोषणा नहीं कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने सभी की घोषणा कर दी, 47 उम्मीदवार कांग्रेस ने उतार दिए। इनको क्या हो गया? वो तो सर अभी टाइम है, तो अभी तो वोट के वो भी तो नहीं आए ना अभी, और धीरे धीरे उतारेंगे वो अपने, वो उतारेंगे धीरे धीरे। हाँ, क्या लगता है? और ये आम आदमी पार्टी ये भी कह रही है कि वोट कटवा रहे हैं, जो पहले वोटर्स हैं उनके नाम काटे जा रहे हैं, नई वोट जुड़वा रहे हैं। सर उनका काम सर झूठ बोलना ही है सर, वो तो हमेशा झूठ बोलते हुए आ रहे हैं। पब्लिक को बेवकूफ़ बनाना है उनका सब। चलिए, और भी लोग हैं, इनसे करते हैं बात, इनके कैसे हैं विचार। जी, आपका नाम क्या है भाई साहब?
इरफान अली, आप कहाँ के रहने वाले हैं? खजूरी, दिल्ली। तो क्या लगता है दिल्ली का माहौल अब की बार? दिल्ली में आम आदमी पार्टी आ रही है कि जा रही है? आम आदमी पार्टी ऐसे ही कमज़ोर लग रही है, बीजेपी आ सकती है। कैसे? बीजेपी का ज़्यादा वो लग रहा है जोर से। वो तो डेली एक योजना लेकर के आ रहे हैं, कभी पुजारियों के लिए, कभी महिलाओं के लिए, कभी बुजुर्गों के लिए, कभी बच्चों के लिए, कभी ऑटो वालों के लिए। हाँ, वो तो काम तो बढ़िया कर रहे हैं केजरीवाल, काम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। आना भी चाहिए केजरीवाल को वैसे। आना चाहिए। आप पसंद करते हैं केजरीवाल को? हाँ, पसंद तो करते हैं। लेकिन इस बार मामला थोड़ा टाइट है। टेढ़ा, हाँ टेढ़ा लग रहा है। हाँ, टेढ़ा लग रहा है, मामला बहुत टेढ़ा है। अच्छा ये बताइए, ये मुस्लिम समाज का जो रुख है इस बार आम आदमी पार्टी की तरफ है कि कांग्रेस की तरफ है? सबकी तरफ है, कांग्रेस की भी तरफ है, आम आदमी की तरफ है, मतलब इकट्ठा नहीं है, दोनों तरफ इकट्ठा नहीं है। अगर ये दोनों मिलकर के चुनाव लड़ते आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, तब फायदा होता फायदा होता है? फायदा होता। फायदा होता। हाँ जी, अम्मा आपका नाम क्या है? जाफर जाफर। आप कहाँ की रहने वाली हैं? इन्हीं के साथ हैं? हाँ। क्या माहौल दिल्ली का लगता है अब की बार? केजरीवाल जी फिर से आएंगे कि जाएंगे? अब क्या पता, आवेंगे जाएंगे। अरे आप तो बताइए, आपको क्या लगता है? केजरीवाल जी का काम ठीक है या फिर काम ठीक नहीं है, बदलाव की जरूरत है? अरे अच्छी बात है, आ जाएं तो। आ जाए तो ठीक है। हाँ, अच्छी बात है, आ जाएं। आपने वो 2100 रुपए वाला अपना पंजीकरण करवा लिया? हमने ना कराया। नहीं कराया? क्यों नहीं चाहिए 2100 रुपए? अब चाहे तो है, हम आके हैं, हम बदायूं साइड के। यहाँ दिल्ली की वोट नहीं है क्या आपकी? दिल्ली का नहीं, नहीं दिल्ली का नहीं। नहीं है दिल्ली की। हाँ, तो यहाँ दिल्ली में कब से रह रही हैं आप? अभी आ गए 2 महीने से। 2 ही महीने हुए हैं। हाँ। जी, आपका नाम क्या है बहन जी? निशा, आप कहाँ की रहने वाली हैं? यूसुफ सराय। यहाँ दिल्ली में कब से रह रही हैं आप? जी मुझे हो गया, मेरा जन्म ही दिल्ली का है। क्या लगता है दिल्ली का माहौल क्या है? पहली दिल्ली कैसी थी, अब की दिल्ली कैसी है? कि दिल्ली ऐसी है कि लेडीज़ को घर से बाहर निकलना बहुत दुश्वार हो रहा है। कोई जॉब नहीं कर सकता, काम नहीं करता, छोटे छोटे बच्चों के लिए बेकार है। मतलब जो भी सरकार आई है यहाँ पे, केजरीवाल हो, बीजेपी हो या कोई भी कांग्रेस की, सबके लिए बेकार है ये। महंगाई इतनी बढ़ा दी है, लोगों को जॉब नहीं मिल रही, नौकरियाँ नहीं, पढ़े लिखे बच्चे भी चाहे झाड़ुआँ लगा रहे हैं, उनको भी काम नहीं है। रोज़ की कुआं खोदना, रोज़ की पानी पीने वाला हिसाब हो रहा है सर। इसलिए तो सरकार कोई भी नहीं है, जो सरकार आए सब अपना फ़ायदा देखती है, गरीबों का फ़ायदा कोई नहीं देखती। जब चलेंगे इलेक्शन होंगे तो वोट मांगने चले जाते हैं घर जाके, और जब जैसे इलेक्शन खत्म वैसे अपने घर बैठ जाएंगे और स्कीम निकालते 2100 रुपये देंगे, 1000 रुपये देंगे, ये करेंगे। सब स्कीम फेक है, इनकी कुछ नहीं है। और ये बीजेपी वाले बांट रहे हैं 1100 रुपए महिलाओं को? कुछ नहीं दे रहे, ये सभी चोचलेबाजी है इनकी, धांधलेबाजी है, कुछ नहीं है। बस ये दिखा रहे हैं इलेक्शन में, मतलब इनको वोट देंगे तो 1100 रुपये वोट खरीद रहे हैं हमसे, ताकि 1100 रुपये में 2100 रुपये में, मतलब वोट इनको दो तो 1100 रुपये मिल जाएंगे, 2100 मिल जाएंगे। वो कुछ नहीं मिलना, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स ले रहे हैं, रख रहे हैं, और कहीं तो फेक चल रहा है। तो एक खास है, सब ऐसे ही है, सब ऐसी है सरकार। परवेश वर्मा ने किया। जी, आपका नाम क्या है अंकल? पुष्पेंद्र बेदी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? दिल्ली। कब से रह रहे हैं दिल्ली में? पैदाइश से। दिल्ली का माहौल कैसा लगता है अब की बार? विधानसभा चुनाव होंगे तो कौन बाजी मारेगा? बीजेपी। क्यों लगता है ऐसा? 100%। आपने तो कुछ किया नहीं 10 सालों में। कुछ नहीं किया। कांग्रेस फिसड्डी हो चुकी है, बचे कौन? मोदी जी। मोदी जी का जादू चलेगा अब की बार? बिल्कुल 100% चलेगा। अच्छा, पहले तो चलता नहीं। देखिए विधानसभा चुनाव में तो लोग चुनते हैं आम आदमी पार्टी को, लोकसभा में वोट देते हैं बीजेपी को। लोगों ने सोचा था ना कि कुछ करके दिखलाएगा, स्टार्टिंग में उसने किया भी। फर्स्ट टाइम जब फर्स्ट ईयर में आया उन्होंने कुछ किया, बट वो जुमलेबाजी निकली सारी। अगले 5 सालों में भी बिल्कुल ही कर दिया उन्होंने मटिया में, तो क्या रह गया? तो अब की बार बदलाव हो सकता है? बिल्कुल 100%। जी, आपका नाम क्या है अंकल? सुरेंद्र सिंह, कहाँ के रहने वाले हैं? यूपी के। यहाँ दिल्ली में कब से रहते हैं? बाई बर्थ। अच्छा ये बताइए, अब की बार दिल्ली का माहौल क्या नज़र आता है? केजरीवाल की सरकार फिर से आ रही है कि अब की बार जा रही है? देखो इस बारे में तो कह नहीं सकते, क्यों हम इसमें रुचि रखते नहीं। राजनीति में कोई रुचि नहीं है ना। अच्छा ये बताइए, वर्तमान में जो दिल्ली सरकार है यहाँ पर कैसा कामकाज है उनका? कामकाज तो कोई खास नहीं है। कोई ठीक नहीं है ना। लोगों को पेंशन नहीं मिलती, एमसीडी वालों को तनख्वाह टाइम से नहीं मिलती है, तो क्या काम कर ठप होगा? जो आदमी काम कर रहा है, नौकरी कर रहा है, उसको अगर टाइम पर तनख्वाह ना मिले तो क्या करेगा वो? 3 महीने पेंशन हो जाती है, तनख्वाह नहीं चाहिए, पहली तारीख को आती है, 20 को 25 को। तो अब की बार आपको लगता है कि बदलाव हो सकता है? हाँ होगा बदलाव, बिल्कुल।
आपका नाम क्या है जी? कमल, आप कहाँ के रहने वाले हैं? पंजाब से हूँ। यहाँ दिल्ली में कब से रह रहे हैं? दिल्ली से बहुत बचपन से ही मेरे है। वैसे पहले पंजाब में है घर अपना, मतलब पहाड़गंज में मकान था, तो उतना मकान अपना। ये बताइए दिल्ली का माहौल क्या नजर आता है अब? दिल्ली का माहौल तो बहुत ही गंदा हो रहा है, सब बहुत ही गंदा हो रहा है। कोई ऐसा फायदा नहीं है इससे, हर चीज़ का गंदा हो रहा है। कहाँ सोचता हो अच्छा होता है, गंदा हो जाता है, 2 मिनटों में गंदा होता है, बहुत जल्दी होता है हर चीज़ के। कोई नेता कोई ऐसा कोई नहीं है, वोट देने सब आएंगे आगे, काम कराना सबके पीछे हटती है। कोई देख लो, कोई नेता को कोई देख लो, अपने मोदी है कोई हो, कोई काम कराने राजी नहीं है। हाँ जी करा देंगे करा देंगे करा देंगे, कोई हाल है ना का, कोई वो नहीं है। ये वर्तमान में जो आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार है, इनका काम ठीक है? थोड़ा सा काम तो सही है, थोड़ा काम मतलब बढ़िया है। ऐसे अभी लेडीज वैसे ही बसों बंद की, फ्री का है, पानी देता है, सब कुछ है थोड़ा। अभी चुनाव से पहले और भी बहुत सारी योजनाओं की घोषणा हो चुकी है, तो आपको क्या लगता है ये चुनाव से पहले की केवल चुनावी घोषणा है या वाकई? बाकी इस चुनावों के इतना कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है इसके लिए, कुछ नहीं होगा, बेकार है। सही बात मैं देखता हूँ ना, हर चीज़ का देखूँ, पहले बोलना करते हैं कर दूंगा, नहीं कुछ पे कोई नहीं कहता, कोई जो चोटो नहीं कहते। क्या लगता है आपकी बार बदलाव हो सकता है? होगा, बीजेपी आएगी या कांग्रेस? कांग्रेस आएगी। वैसे कांग्रेस का ही है, कांग्रेस पहले सही बढ़िया काम करती थी, किसी चीज़ की कमी नहीं होती थी, हद से ज़्यादा बढ़िया था हर चीज़। कांग्रेस में कोई आज तक कमी नहीं हुई है। कब तक बीजेपी आई है ना, सबकी ऐसी हुई पड़ी है, काम धंधा की। जी, आपका नाम क्या है मैडम? भारती सैनी, आप कहाँ की रहने वाली हैं? लक्ष्मी नगर। तो क्या दिल्ली का आपको लगता है माहौल अब की बार कैसा है? जैसे हमेशा होता वैसे ही चल रहा है। ये फिर से आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी की सरकार फिर से आ जाएगी? लगता तो है, बाकी पता नहीं। अच्छा, आपने वो 2100 रुपए वाला करा दिया पंजीकरण? नहीं, हमने नहीं कराया। क्यों? पता नहीं, ऐसे ऐसे उड़ती उड़ती खबरें आ रही हैं, ट्रस्टेबल नहीं है। मोबाइल के डाटा ये चला जाएगा, ये हो जाएगा, तो थोड़ा सा अभी डर था, इसलिए नहीं करवाया हमने। अब वो सच है या नहीं है ये पता नहीं। अब तो आपको क्या लगता है कि अगर ये आम आदमी पार्टी की सरकार फिर से आ जाएगी तो पहले की ही तरह उतनी ही बड़ी जीत होगी या आपकी बार जो सीट है कुछ कम हो सकती है? पहले से कम होंगी। कम होगी। हाँ। बाकी आपको पिछले 10-12 साल से दिल्ली में जो काम कर रही है आम आदमी पार्टी, कैसा लगता है? नहीं, अच्छा तो कर रही है। हाँ, जो उसने बोला किया तो है। जैसे उन्होंने बोला कि बिजली का बिल बोला है, वो भी किया है, बसों को फ्री कर रखा, वो भी कर रखा, जो बोला गया वो किया तो है। बाकी अब ये वाला होगा या नहीं होगा, जब होगा तो ही पता चलेगा। आपने बात की, धन्यवाद। जी, आपका नाम क्या है मैडम? सोनिया, आप कहाँ की रहने वाली हैं? लक्ष्मी नगर। ये बताइए, उधर तो बीजेपी के विधायक हैं अभय वर्मा, हमारे नियर है, नेबर। क्या आपको लगता है अब की बार उन्हीं को मिलेगा टिकट? तो बीजेपी है पूरे एरियाज में। लक्ष्मी नगर में? हाँ। और दिल्ली में क्या लगता है? पूरी में? हाँ जी, पूरी दिल्ली में क्या लगता है अब की बार? पूरी दिल्ली में आम आदमी पार्टी फिर से आ जाएगी? आम आदमी मुझे नहीं लगता, नहीं। क्योंकि उनके बारे में अब फेक न्यूज़ उड़ाई जा रही है, रियल न्यूज़ है पता नहीं। क्योंकि वो बोल रहे हैं जो 1000 आएंगे वो कुछ भी नहीं होंगे। ऑलरेडी हमारी ये जो आम आदमी पार्टी है कर्ज में है ये, तो ये दोबारा कहाँ से कर्ज लेके दे देगी? दिल्ली ऑलरेडी कर्ज में चल रही है, तो कहाँ से 2100 दे देगी, 1000 दे देगी? तो ये अभी बस में, अब बस स्टैंड पर हम खड़े हैं, तो फ्री में तो आना जाना है। सभी उठा रहे हैं, आगे क्या होगा ये तो फिर सरकार आने पे पता लगेगा ना कि फ्री होगी। देखो 10 रुपीज़, मैं ये चाहती हूँ जो अफोर्ड कर सकते हैं वो क्यों ना दे। दिल्ली क्यों कर्ज में जाए? जो लाख रुपए महीने की सैलरी दे रही है लेडीज और फ्री में जा रही है, क्यों जा रही है? ये बात तो सही है। क्यों जाए? जो अफोर्ड कर सकते हैं दो ना। एक कार्ड बनाना चाहिए गरीबी रेखा का, जो नहीं अफोर्ड कर सकते उसको फ्री होनी चाहिए। हर किसी को क्यों फ्री हो? बस। चलिए और लोगों से करते हैं बात। जी भाई साहब, आपका नाम क्या है? सर सोनू राय। सोनू जी, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं सर दिल्ली से ही हूँ सर। दिल्ली में कब से रह रहे हैं? सर बचपन से सर। क्या आपको लगता है दिल्ली का माहौल अब की बार फिर से आम आदमी पार्टी की सरकार? सर बीजेपी सर आना चाहिए। क्यों लगता है ऐसा? क्योंकि सर केजरीवाल जी ने जो किया है, मतलब सर झूठे वादे किए हैं। मतलब अभी जैसे पंजाब में उन्होंने कहा था कि 1000 रुपये मिलेंगे सबको, महिला को सर नहीं दिया गया। अब यहाँ भी बोल रहे हैं सर, देखते हैं इस बार क्या होगा। बट सर फ्री की सरकार अच्छी नहीं है, जहाँ तक मैं बोलूँगा। अरे ये तो सभी तो लग रहे हैं उसी चक्कर में, चाहे वो मध्य प्रदेश की सरकार हो, फिर महाराष्ट्र में सरकार बनाई तब भी, उधर झारखंड में हमने देखा वहाँ भी। तो ये क्या लगता है आपको, ये वाकई जो ये चल रहा है पूरा का पूरा कार्यक्रम,
ये ठीक है या फिर कोई ठीक नहीं है? सर ठीक नहीं है ना सर, ये जो मतलब जनता को सर पागल बनाया जा रहा है, फ्री के चक्कर में बाकी चीज़ें सर घोलमाल की जा रही है, वो ठीक नहीं है सर। जनता इस चीज़ को समझ नहीं रही है, बट आगे जो है वो देश के लिए अच्छा नहीं है सर। चाहे वो कोई सी भी पार्टी हो, कोई सी भी सरकार, कोई सी पार्टी हो सर, जो काम है मतलब ये फ्री वाला था, अच्छा नहीं है सर। ये जिसको जरूरत यहाँ है आपको लगता है कि बदलाव होगा? बिल्कुल होनी चाहिए सर। इस बार दिल्ली में बदलाव होगा जहाँ तक लगता है मेरे को। बीजेपी आएगी, कांग्रेस? बीजेपी आनी चाहिए सर। चलिए और लोगों से करते हैं बात, इनके कैसे हैं विचार। जी आपका नाम क्या है? रेखा। इधर इधर देखिए, थोड़ा इधर। सर बस आ गई मेरी। है? ये बताइए, ये दिल्ली में केजरीवाल जी का काम ठीक है या अब की बार बदलाव होना चाहिए? सर अब की बार बदलाव होना चाहिए। ये फ्री की रेवड़ी हमें नहीं खानी, किसी को भी नहीं खानी। सर अब की बार बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। हाँ जी। जी आपका नाम क्या है अंकल? देवदत्त उपाध्याय। आप कहाँ के रहने वाले हैं? दिल्ली के रहने वाले। शुरुआत से ही दिल्ली में? हाँ 50 साल हो गए भाई। क्या लगता है, आप 50 साल से दिल्ली को देख रहे हैं, पहले की दिल्ली कैसी थी, अब की कैसी? पहले की दिल्ली अब की दिल्ली बुरे हाल है। ये फ्री के चक्कर में ना लोग जनता को बनाया है, नहीं बेवकूफ़ बनाया, ये बेवकूफ़ ही कहिए। ये गलत तरीके हैं। डेवलपमेंट होना चाहिए। विकास का काम तो एक पैसे भी नहीं हुआ, ना कोई विद्यालय बना, विश्वविद्यालय बना, ना कोई महाविद्यालय बना और ना कोई विकास हुआ। तो आपको क्या लगता है पिछले 10-12 साल से स्कूल की हालत थोड़ी ठीक हुई है कि जैसा दावा किया जाता है? बिल्कुल नहीं ठीक हुई है, एक पैसे भी नहीं ठीक हुआ है। सड़कें आप देखिए, यहाँ की पटरियाँ देखिए आप, कोई विकास के नाम पे कुछ हुआ है? कुछ हो तब तो आदमी कहे कि यहाँ कुछ हुआ है। किसी तरह का कोई विकास नहीं हुआ है। सड़क रोड देखिए, सिर्फ फ्री के चक्कर में लास्ट टाइम भी इन्होंने सरकार बना ली और अब भी वही सारा उसी पैटर्न पे काम कर रहे हैं। अभी लेटेस्ट अभी कल मेरे हिसाब से ब्राह्मणों को जो पुजारी हैं उनको देने के लिए पैसे बोला है, जबकि वक्फ बोर्ड को 2 साल से पैसे नहीं मिला। वक्फ बोर्ड के मुल्लाओं को, जो मुसलमान थे, मौलानाओं को नहीं मिला, 2 साल से नहीं मिला। अब कहाँ से पुजारियों को दे देंगे? 1 महीने का दे करके कहें हमारा वोट इकट्ठा हो जाए। ये जो छोटे छोटे लालच दे करके वोट लेने की जो पद्धति है वो खराब है, बहुत बुरा हाल है। इससे देश का विकास नहीं होगा, इससे दिल्ली का विकास नहीं होगा। 12-13 साल में 15 साल हो गया, लगभग 15 साल में कोई एक पैसे का विकास हुआ बताइए? कहीं पे हुआ है? जी आपका नाम क्या भाई साहब? सर मेरा नाम मोहम्मद गुलफाम। आप कहाँ के रहने वाले हैं? खुरेजी परवाना रोड, दिल्ली 51। क्या लगता है दिल्ली का माहौल अब की बार ये केजरीवाल जी की सरकार आ जाएगी या अब की बार कुछ गड़बड़ लगती है? सर डिपेंड पब्लिक पे करता है, आवाम के ऊपर करता है, पब्लिक किसको सपोर्ट करती है। आपका अनुभव क्या कहता है? सर मेरा अनुभव ये कहता है 5 साल उन्होंने काम किया है, उनको ही आना चाहिए। केजरीवाल साहब को ही आना चाहिए दिल्ली में। काम ठीक है उनका? काम ठीक है उनका। उन्होंने अस्पताल के लिए काम करा है, हॉस्पिटल के काम कर, दवाइयाँ फ्री करवाई उन्होंने, और लेडीज बस के लिए बसें फ्री करवाई उन्होंने, महिलाओं के लिए टिकट्स मतलब फ्री सेवा करवाई उन्होंने, और भी काम किया है उन्होंने काफ़ी कुछ। जी आपका नाम क्या है बहन जी? रुबीना। आपके कैसे विचार हैं, आपको क्या लगता है? हमारे विचार तो ये हैं, केजरीवाल जी जो भी कर रहे हैं सबके लिए अच्छा ही कर रहे हैं और कुछ बेहतर ही है। महिला को हर सुविधा दे रखी है और इससे ज़्यादा क्या कह सकते हैं। केजरीवाल जी ही आने चाहिए। केजरीवाल जी ही आने चाहिए। जी। आपने वो 2100 रुपये वाला करा लिया? जी हमने वो करा लिया है। तो लगता है वो पैसा मिलेगा? इंशाल्लाह। उम्मीद पूरी है? उम्मीद पूरी है, कायम है, और अगर कार्ड बन गया तो हो गया काम, समझ लीजिए। जी आपका नाम क्या है? अनम नाम है। आपके विचार कैसे हैं, आपको क्या लगता है? यही है कि आपस में लड़ने से अच्छा है जनता पे फोकस करें। पॉलिटिक्स खेलने से अच्छा है कि लोगों का अच्छा सोचें। अच्छा, ये जो आपस में जो राजनीतिक पार्टियां हैं ये आपस में लड़ती हैं, इसमें जनता का यूज़ कर रहे हैं ये लोग, वो नहीं करके अगर जनता का अच्छा सोचेंगे तो कुछ हो सकता है। अगर ये लोग जनता को बीच में रख के कोई कुछ लालच देगा, कोई कुछ लालच देगा, तो अच्छा किसी का नहीं होगा, सिर्फ आपस में लड़ते ही रह जाएंगे। तो यहाँ दिल्ली के लिए कौन ठीक है? ये मोदी जी वाली सरकार ठीक है या फिर ये केजरीवाल जी की ठीक है? दिल्ली के लिए केजरीवाल ही अच्छा है। केजरीवाल ही ठीक है। जी। आपने करा लिया अपना वो रजिस्ट्रेशन? नहीं अभी तो नहीं कराया, अभी नहीं कराया। तो कराना नहीं है? नहीं कराऊंगी, 1-2 दिन में कराऊंगी। अभी थोड़ा बिजी थी इसलिए अभी करा नहीं पाई।
बीजेपी से केजरीवाल ठीक है जी। जी अम्मा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मधु है। आप कहाँ की रहने वाली हैं? यूपी। यहाँ दिल्ली में कब से रह रही हैं? यहाँ 20-25 साल हुए। क्या लगता है दिल्ली का माहौल अब की बार ये फिर से आ जाएगी आम आदमी पार्टी की सरकार, या अब की बार बदलाव होगा? नहीं, फिर से आएगी आम आदमी पार्टी, फिर से आएगी। आ जाएगी? हाँ। क्यों लगता है आपको ऐसा? क्योंकि उन्होंने काम किए हैं ऐसे गरीबों के लिए, तो इसीलिए तो आएगी। महिलाओं के लिए बस फ्री है, हर चीज़ में है, जानकारी दे रहे हैं, सब चीज़ अच्छी है केजरीवाल की। हाँ, इसीलिए केजरीवाल को ही हमें लाना है। आपने वो कर दिया 2100 रुपए वाला रजिस्ट्रेशन करा दिया आपने? कौन सा, हमें ये पता नहीं है। नहीं, पता नहीं है। आपकी 60 साल से ज्यादा उम्र है कि कम है? 60 साल से थोड़ी कम है। कम है? हाँ। अब तो आपको वो 2100 रुपए हर महीने मिलेंगे, उसके लिए नहीं कराया आपने पंजीकरण? नहीं करवाया हमने, पता ही नहीं हमें चला ना, इसीलिए कैसे करवाना होगा इसका हमें। आपके मोहल्ले में आसपास में नहीं आ रहे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आकर के वो बना रहे हैं, एक कार्ड दे रहे हैं, केजरीवाल कवच कार्ड? अच्छा, ये हमें जानकारी नहीं है, घर पे रहते नहीं है, काम पे। आपको लगता है ये मिलेंगे 2100 रुपए की नहीं मिलेंगे? जब कर रहा तो मिलेंगे। हाँ जी, आपका नाम क्या है अंकल? सुरेश चंद्र शर्मा। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं यूपी बुलंदशहर का रहने वाला हूँ, लेकिन करोल बाग में रहता हूँ। क्या लगता है करोल बाग विधानसभा का माहौल और पूरी दिल्ली का अब की बार क्या होने वाला है? देखो, जनता की कुछ पता नहीं पड़ता, घर में से निकलता है कि मैं इस पार्टी की वोट दूंगा, और जब बटन दबाने को होता है तो उसका एकदम दिमाग घूम जाता है, पता नहीं कहाँ बटन दबा देता है वो। ईवीएम वाला खेला यही है क्या? हाँ, ईवीएम में तो गड़बड़ी होगी अब की बार। होगी? हाँ, क्योंकि अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे, ये नारा ये करेंगे, तो ईवीएम में तो गड़बड़ी जरूरी होनी है। अच्छा, ये बताइए, आप बीजेपी के समर्थक हैं कि आम आदमी पार्टी? मैं तो एक वोटर हूँ, कायदे की बात कहने वाला हूँ। पिछले 10-12 साल से जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, इनका काम ठीक है? इनका काम बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि मेरी उम्र 1 जनवरी को 70 साल हो जाएगी, और मैं 10 साल से इस चक्कर में हूँ कि मेरी सीनियर सिटीजन की कोई पेंशन बन जाए तो थोड़ा अपना खर्चा चल जाएगा उसमें। लेकिन 10 साल से अब तक सीनियर सिटीजन की पेंशन इसने बंद कर रखी है, और इसको बंद करके, राशन कार्ड बंद करके, नए राशन कार्ड नहीं बनने, उनको सबको बंद करके औरतों को फ्री चला दिया। 1 लाख का खा करके 10,000 का फ्री चला दे तो भी 90,000 बचे इस पे। तो जनता का पैसा खा रहा है फ्री के नाम पर। ऐसा नहीं है, जो कोई भी सरकार हो फ्री देगी ना, वो जनता का पैसा काटेगी, जनता का पेट काट करके देगी उसको, अपने घर से नहीं देंगे ये लोग। तो अब की बार आपको लगता है कि बदलाव हो सकता है? बेईमानी से बदलाव हो सकता है, नहीं तो केजरीवाल आने की उम्मीद है। जी, आपका नाम क्या है भाई साहब? हमारा नाम प्रेम। आप कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार का। यहाँ दिल्ली में कब से रह रहे हैं? दिल्ली में 25 साल हो गया। क्या लगता है 25 साल पहले की दिल्ली कैसी थी, आज की दिल्ली कैसी है, कितना बदलाव हुआ है? नहीं, बहुत बढ़िया बदलाव हुआ है, पर वही है, जब पानी का समस्या खराब है, जब से सरकार आई है तो पानी सब लोग खरीद गरीब मजदूर पी रहा है, यही समस्या खराब, बाकी तो सब ठीक है। अच्छा, ये बताइए, ये केजरीवाल जी कह रहे हैं कि बीजेपी आम आदमी पार्टी के जो वोटर हैं भाई, उनकी वोट कटवा रही है, यानी पुराने वोट कटवा करके नई वोट बनवा रहे हैं बीजेपी वाले। तो आपको क्या लगता है, ये दावे ठीक हैं या केवल चुनाव के लिए कहा जा रहा है? ये तो ठीक ही है, वो अपने जगह ही पे रहेगा, बदली नहीं होगा। ठीक है, ये आम आदमी पार्टी की सरकार ठीक है? हाँ, ठीक है। अब की बार बदलाव नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल। ये बीजेपी वाले कह रहे हैं अब की बार नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। कहने से क्या होगा, कहने से जबरदस्ती थोड़ी होता है। ये बताइए। जी, आपका नाम क्या है? मैं इनको साथ हूँ। ऐसी बात है इनकी। इनके साथ हूँ। जी, आपका नाम क्या भैया? आम आदमी पार्टी, राजेंद्र कुमार। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम इलाहाबाद। तो यहाँ दिल्ली में कब से रह रहे हैं? बचपन यही हो गया मेरा। क्या लगता है दिल्ली का माहौल? ठीक है, आम आदमी पार्टी बिल्कुल ठीक है। जो केजरीवाल जी का ठीक है? हाँ, ठीक है। अच्छा, ये बताइए, ये केजरीवाल जी जो कह रहे हैं कि वोट कटवा रही है बीजेपी, नई वोट बनवा रही है, क्या लगता है दावों में सच्चाई है? मुझे लगता है हो सकता है ऐसा हो।
अच्छा, आप तो इलाहाबाद के हैं, देखिए पूर्वांचली वोटरों को लेकर के काफी गर्मा गर्मी हो रही है, आपस में बहस हो रही है। क्या आपको लगता है पूर्वांचली वोटर जो है किसके साथ है अब की बार? अमूमन हम देखते हैं कि लोकसभा में जाते हैं बीजेपी के साथ, विधानसभा में रहते हैं आम आदमी पार्टी के साथ। नहीं, इस बार आम आदमी पार्टी ही ठीक है। उसने वादे जो करे हैं सही है। वो बुजुर्ग के लिए, पेंशन के लिए सब कुछ वादे बहुत बढ़िया है। वो बहुत बढ़िया है, वो आना चाहिए। और ये जो चुनाव से पहले जो घोषणाएं की जा रही हैं, ये चुनावी लाभ मिलेगा कुछ, या जो जनता पहले सोच चुकी है भाई ठीक है तो ठीक है, गलत है तो गलत है, ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे को तो लगता है आना चाहिए आदमी, आम आदमी वाले। जी, आपका नाम क्या है अंकल? मेरा नाम जी हरिंद्र कौशिक है मेरा नाम। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं हाथरस का रहने वाला हूँ। यहाँ दिल्ली में कब से रह रहे हैं? दिल्ली में तो जी ये मेरा यहाँ ये क्वार्टर सरकारी थे ना, मेरे भाई साहब राष्ट्रपति भवन में थे। जी जी। तो अब वो रिटायर हो गए, तो हमने जमुना पार पहुँच गया सर। क्या लगता है दिल्ली का माहौल अब की बार? केजरीवाल जी की सरकार आ रही है कि जा रही है? कांग्रेस और बीजेपी की टक्कर है जी। आम आदमी पार्टी कहीं नहीं है? बिल्कुल नहीं। कहने को कुछ भी कहते रहो, ऐसा कुछ नहीं है। वो आम आदमी पार्टी तो कह रही है ये कांग्रेस और बीजेपी वाले मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं अब की बार। अरे ये तो ऐसे ही कहते रहेंगे जी, सब अपने अपने लिए मजे लूट रहे, ऐसा कुछ नहीं है। अब टक्कर है तो बीजेपी और कांग्रेस में है। जमुना पार की बता रहा हूँ आपको। अच्छा। हाँ, यहाँ की तो मुझे पता नहीं है, पर जमुना पार में तो बीजेपी और कांग्रेस की टक्कर है सर। बहुत ज़बरदस्त है मामला, लोग रोका नहीं खा रहे हैं इस टाइम। और ये तो खाम की दो ही पार्टी होनी चाहिए, वैसे देखा जाए तो कांग्रेस और बीजेपी होनी चाहिए। बाकी तो ये अखिलेश यादव हुए, वो यादव हुए, बेकार खाम का पंगा ले रहे हैं। चलिए, आपने बात की, बहुत धन्यवाद जी। आइए जी, आपका नाम क्या है? रुकिए। भारती मामनिया। आप कहाँ के रहने वाली हैं? नासिक। काशी? नासिक महाराष्ट्र। तो यहाँ दिल्ली में कब से रह रही हैं? नहीं, दिल्ली में आई हूँ घूमने। अच्छा, घूमने आई हैं। तो उधर क्या तो बीजेपी की सरकार बन गई, ठीक है वो? अब मैं कुछ बोल नहीं सकती हूँ। चलिए, आपने बात की, धन्यवाद। कुछ इधर हैं लोग, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि इनके विचार कैसे हैं। जी भाई साहब, आपका नाम क्या है? जीव कुमार। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं प्रॉपर दिल्ली, और अब गाजियाबाद शिफ्ट हो गया हूँ। तो अभी गाजियाबाद की वोट है कि दिल्ली की है आपकी? दोनों ही तरफा है। दोनों है? हाँ बिल्कुल। क्या लगता है दिल्ली का माहौल अब की बार? का भी है और दिल्ली का भी है माहौल। इस बार तो बीजेपी का आएगा। अगर 3 तरफा हो गया तो कांग्रेस और बीजेपी टक्कर है गेट के अंदर। ये आम पार्टी तो फास्ट है, क्लियर है इसका तो हिसाब किताब। होना भी चाहिए वहाँ, क्योंकि ये फ्री बढ़ गया बड़ा जो है ना काम बांट रहा ना। जब कोई चीज लागू नहीं हुई उसको पहले लागू कर दिया कि 2100 रुपये हम देंगे, तो किस बात का 2100 रुपये देगा? पहले का तो पंजाब में तो बांटा नहीं है अभी तक। पंजाब में मेरे दोस्त कई सारे रिश्तेदार रहते हैं वहाँ पर, उनको तो आज तक अभी लेडी तो कह रहा अभी तक नहीं बटा पैसा। झारखंड में बढ़ गया, देखो उत्तर प्रदेश में बढ़ रहा है, महाराष्ट्र में बढ़ रहा है, और आज तक बढ़ रहे हैं झारखंड वाला भी। ये बताइए, देखिए ये जो योजनाएं जो लेकर के आ रही है आम आदमी पार्टी, लगातार जो घोषणाएं हो रही हैं, मेरा सवाल ये है कि इसके ऊपर देखिए बहस बहुत तगड़ी छिड़ी हुई है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, वो आरोप लगा रहे हैं। ये बताइए, आपको क्या लगता है, ये योजना केवल चुनाव के लिए है या फिर वाकई में? नहीं, ये सिर्फ चुनाव के लिए है। और ये जो आम आदमी का आदमी है ना, जो केजरीवाल है, ये सिर्फ खाली घोषणाएं करता है, लेकिन इसको लागू नहीं करी आज तक जिंदगी में भी। ये फ्री वाली जो योजना है ठीक है कि गलत है? ये गलत है। फिर ये बीजेपी के प्रवेश वर्मा क्यों बांट रहे हैं 11-11 वर्मा किसके खाते में बांट रहा है? ये लाडली योजना के योग में बांट रहा है और अपने खाते से बांट रहा है पैसे, ना कि बीजेपी का पैसा है वो। इसलिए एक वो इसकी ट्रस्ट भी है, वो इसके हिसाब से बांट रहा है पैसा और खुलेआम बांट रहा है। ये बताइए, ये कहीं ना कहीं कुछ एक चुनाव जीतने का एक जरिया भी बन गया है क्या? वो प्रवेश वर्मा ये तो नहीं कह रहा ना कि ये बीजेपी को आप वोट दीजिए, और वहाँ खुलेआम तो कह रहे हैं कि आप अगर केजरीवाल को वोट देते हो तो ये योजना आगे जाके कंटिन्यू कर दी जाएगी। लेकिन अभी तो फिलहाल तो है नहीं। इन्हीं के बंदे जो सरकार में बैठे, सत्ता में बैठ रहे, वही उन्होंने लिख के दे दिया कि अपना ये लागू नहीं है कोई भी जो योजना बना रहा है। ये तो कह रहे हैं कि बीजेपी के नेता के दबाव में अधिकारियों ने ये काम किया। कोई नहीं है, कोई दबाव नहीं है, खुलेआम मार रहा है, पुलिस साथ में है, और योगी की तस्वीर और क्या नाम है। नहीं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो आप कह रहे थे ना कि जो अखबारों में जो छपा था जो खबर, नहीं कोई दबाव, वो तो कह रहे हैं कि बीजेपी के अफसरों के, बीजेपी के नेताओं के दबाव में आ गए अफसर। नहीं है, कोई दबाव नहीं है, नहीं कोई दबाव नहीं है, कोई दबाव ही नहीं है। अरे वो अपनी नौकरी कर रहे हैं, वो केंद्र सरकार की नौकरी कर रहे हैं, केजरीवाल की नौकरी कर रहे हैं, बताओ ना पहले आप ये बताइए ना।
चलिए, आपने बात की, बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने, यहाँ पर लोगों से हमने बात की और सभी के अपने अपने विचार हैं। किसी का कहना है कि भाई फिर से आम आदमी पार्टी की सरकार बन जाएगी, लेकिन किसी का कहना है कि अब की बार बदलाव होगा। तो क्या होगा तो उसका तो इंतजार रहेगा ही रहेगा, लेकिन ये चलता ही रहेगा जब तक चुनाव होगा दिल्ली में, तब तक वार पलटवार और ये आपसी बहसबाजी जारी रहेगी। अभी के लिए इतना ही, फिर चलेंगे कहीं और की जनता से रूबरू होंगे। आप देखते रहे DNP इंडिया। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी, नमस्कार।